लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म मेथड से देखेंगे। कौन सा मेथड में से देखेंगे? लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म मेथड से देखेंगे। समझे? लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिक मेथड से देखेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत सारे मेथड्स देख चुके हैं। जैसे हम लोग आइसोटोपिक मेथड देखें, क्लोराइड मेथड देखें, वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड देखें, ड्यूलम्स एंड पेटेड मेथड्स देखें। क्लियर? उसी तरीके से आइसोमॉर्फिज्म मेथड से भी देख लेंगे। तो इसको में क्या बोलता है आइसोमॉर्फिक मेथड में कि कंपाउंड, वैसा कंपाउंड विच हैविंग सिमिलर crystal structure are called isomorphous compound and phenomenon is called आइसोमॉर्फिज्म। देखिए क्या बोला कि वैसा कंपाउंड जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता, सिमिलर होता, उस कंपाउंड को आइसोमॉर्फस कंपाउंड बोलेंगे और उस फेनोमेनन को आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे उस फेनोमेनन के। समझे? तो देखते हैं एक एग्जांपल से। तो सपोज दैट कि कोई कंपाउंड ए है और कोई कंपाउंड बी है। समझे? और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ए का और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बी का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका बी का, और लिक्विड में ए, लिक्विड स्टेट में इसको हीट दिए। तो मान लीजिए इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ए और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बी का, और इसको हीट देने पे, ये दोनों को हीट देने पे क्या बनाएगा? क्रिस्टल बनाएगा। क्रिस्टल बनाएगा तो क्रिस्टल जो बनाएगा तब सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्या बनेगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा क्रिस्टल बनने पे। तो ये दोनों का जो है बोथ क्या रहेगा? बोथ आर सेम। जब दोनों सेम का रहेगा तब यहां से बोल सकते हैं कि देन ए एंड बी, ए और बी क्या है? आर सेम। और जब ए और बी सेम रहेगा तब क्या कहलाएगा? कॉल्ड आइसोमॉर्फस कंपाउंड। आइसोमॉर्फस कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर? क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फस कंपाउंड कहलाएगा। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहना चाहता है? जैसे हम लोग लेते हैं कि if two compound are isomorphous, then molecular formula, then their molecular formula must be same। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर दो कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फस है तब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम रहेगा। और एग्जांपल देखते हैं। अगर M2SO4 है
तो K2SO4 के साथ क्या रहेगा, आइसोमॉर्फस। ये दोनों आइसोमॉर्फस कंपाउंड है, समझे। क्योंकि जैसे K2 है तो कोई M नाम का, जहां पे M क्या है, मेटल है, M क्या है, मेटल है। तो जैसे K2 है तो यहाँ M2 है, SO4 है तो यहाँ SO4 है, दोनों क्या रहेगा, सेम टाइप से मॉलिक्यूलर फार्मूला चलेगा। क्लियर। और भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे M2SO4 का होल थ्राइस रहेगा, तब यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस रहेगा। क्लियर, दोनों सेम चल रहा है। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि MCO3 रहेगा, MCO3, तब यहाँ पे क्या रहेगा, CaCO3 रहेगा। जैसे यहाँ पे M2CO3 का होल थ्राइस रहेगा, तब यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन एग्जांपल दे चुके हैं ऊपर में। क्लियर। जैसे यहाँ पे M2CO3 रहेगा, तब क्या रहेगा, Na2CO3 रहेगा। क्लियर। तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिमिलर, सेम चलेगा एकदम। जैसे M2SO4 तो K2SO4, M2SO4 का होल थ्राइस तो Al2SO4 का होल थ्राइस, MCO3 तो CaCO3, M2CO3 तो Na2CO3। अब दोनों का वैलेंसी भी, दोनों मेटल का वैलेंसी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर वैलेंसी की बात करें, क्या बात करें, वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी, तो यहाँ पे M का भी वैलेंसी कितना है, M का वैलेंसी 1 और K का भी वैलेंसी 1। यहाँ पे M का वैलेंसी कितना होगा, M का वैलेंसी 3 होगा, तो Al अल्युमिनियम का भी वैलेंसी 3। तो इधर से जो वैलेंसी देखते हैं वही यहाँ पे भी वैलेंसी मिलता है। यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी कितना, 2, तो यहाँ पे M का भी वैलेंसी 2। यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी कितना, सोडियम का वैलेंसी 1, तो यहाँ पे M का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। ये सब सारा वैलेंसी सारा का वैलेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझे। तो इस तरीके से आइसोमॉर्फस कंपाउंड होता है, वैलेंसी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर सेम रहेगा या सिमिलर कह सकते हैं। क्लियर। फार्मूला पे आते हैं कैसे ये बनता है, और प्लस में एक एग्जांपल के साथ देख लेंगे इसको, और इसका कुछ न्यूमेरिकल है जो वीडियो को लास्ट में क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। क्लियर। तो देखते हैं इसका फार्मूला कैसे बनता है। मान लिया जाए कोई दो कंपाउंड है, MaSO4 और A, इस अमार्फस इसका क्या हो जाएगा, K2SO4 है, ये M2SO4 है तो K2SO4 हो गया। तो यहाँ पे SO4 को हम अदर मानेंगे, अदर, और यहाँ पे भी SO4 क्या हो गया, अदर हो गया। यहाँ पे SO4 अदर तो यहाँ भी SO4 अदर। अब जैसे वहाँ K2 है तो यहाँ M है, तब इसका जो फार्मूला जो चलता है इसका कि वेट ऑफ ए मेटल, वेट ऑफ मेटल कंबाइन विथ अदर डिवाइडेड बाई atomic weight of metal M। क्लियर। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि वेट ऑफ मेटल, मेटल का कितना वेट इसके वेट से कंबाइन कर रहा है, मेटल का कितना वेट इसके वेट से कंबाइन कर रहा है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। उसी तरीके से यहाँ क्या चलेगा कि वेट ऑफ के पोटेशियम कंबाइंड
with fixed weight of other, fixed weight of other divided by atomic weight of K, atomic weight of K। जैसे यहाँ पे क्या लिखे कि मेटल का कितना वेट अदर यानी सल्फेट से कितना कंबाइन कर रहा है डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। और यहाँ पे पोटेशियम का कितना वेट अदर का फिक्स वेट, तो फिक्स वेट यहाँ होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंबाइन कर रहा है डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ के। क्लियर? तब इसको एक न्यूमेरिकल से हम लोग को समझना पड़ेगा, तब से सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सपोज दैट ये मानते हैं कि कोई M2SO4 है ओ, तब इसका सिमिलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा K2SO4, जिसको हमें मेटल कितना दिया हुआ, मेटल दिया हुआ है 38% M दिया हुआ है, तब ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 38 यानी कितना हो जाएगा 62% होगा। और यहाँ पे वेट कैसे, एटॉमिक वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 39 हो जाएगा ए, प्लस सल्फर कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 इंटू 16 के लिए एटॉमिक वेट से मॉलिक्यूलर वेट कन्वर्ट कर रहे हैं, तब ये कितना हो जाएगा K278 और ये कितना हो जाएगा 64 96। क्लियर? तो देखिए दोनों का अलग अलग निकाल लिए। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे फिक्स वेट में, यहाँ पे सल्फेट कितना है 62% यानी 62 ग्राम हम मोटा मोटी मान लेते हैं, तो 62 ग्राम, और यहाँ पे कितना है 96 ग्राम, तब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 62 पे। तो कैसे लिखते हैं, चूंकि है ना देयरफॉर 78 and 96 ग्राम ऑफ अदर कंबाइन विथ कितना से 78 ग्राम ऑफ के अदर यानी सल्फेट, सल्फेट का 96 ग्राम कितना से कंबाइन कर रहा है 78 ग्राम ऑफ के से कंबाइन कर रहा है। तब क्या करेंगे कि 1 ग्राम कितना से कंबाइन करेगा 78 बाई 96, देयरफॉर कितना फिक्स वेट ये है, इस पे फाइन लेना है, तो 62 ग्राम कंबाइन कितना से करेगा 78 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 62, तब कितना ग्राम हो जाएगा, इसको जब डिवाइड मारिएगा तो 50.37 ग्राम आएगा। तो ये फिक्स वेट हो गया, क्या हो गया, ये फिक्स वेट हो गया, फिक्स्ड वेट हो गया ऑफ अदर, अदर का क्या हो गया है फिक्स वेट हो गया। क्लियर? अब फार्मूला हम लोग देखे थे, तो फार्मूला देखे थे क्या, फार्मूला देखे थे यहाँ पे कि वेट ऑफ मेटल कंबाइन विथ अदर डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ के इक्वल टू वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ मेटल ना, यहाँ पे मेटल तो मेटल, अब यहाँ पे क्या होगा वेट ऑफ के कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट ऑफ अदर के फिक्स्ड वेट से, और के लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के का एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट ऑफ के। तब देखते हैं वेट ऑफ मेटल कंबाइन विथ अदर कितना है 38, वेट ऑफ मेटल कंबाइन विथ अदर कितना है 38 ग्राम है, तो 38 एटॉमिक वेट हमको निकालना है, तो एटॉमिक वेट ऑफ ए मेटल यही तो नहीं पता,
और वेट ऑफ के कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट ऑफ अदर तो कितना आया है निकाल लीजिए 50.37 कितना आया है 50.37 एटॉमिक वेट के का कितना होता है 39 देयरफॉर एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकल जाएगा कन्वर्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 50.37 5 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तब ये हो जाएगा 29.45 आएगा इसीलिए एटॉमिक वेट ऑफ एम कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 29.45 ग्राम हो जाएगा ये हमारा आंसर क्लियर। तब इसको में करते क्या है फार्मूला लगाते हैं वेट ऑफ मेटल कंबाइन विथ अदर तो वेट ऑफ मेटल कितना है 38 ग्राम कंबाइन विथ अदर 62 ग्राम से डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ मेटल यही तो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्लियर। अब वेट ऑफ के तो वेट ऑफ के कंबाइन विथ अदर फिक्स से डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ के तो ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो K2 कितना हो जाएगा 78 और सल्फेट हो जाएगा 96 तो बोलता है 96 ग्राम अदर है सल्फेट है जो कंबाइन कर रहा है 78 ग्राम ऑफ के से देयरफॉर 1 कितना हो जाएगा 98/96